है। एक ही यहीं पर विदा यहाँ आ जाओ, आ जाओ। सर बहन जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अलग-अलग तरीके देखिए, बहन जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि अकेले चुनाव लड़ेंगे और यहाँ तक बोले ब्राह्मण लीडर लोग योगी सरकार से नाराज हैं। मैं पिछली बार जब आया था भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके और उसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन में भी मैं पहुंचा था, तो अगर हम ये माने साल के 365 दिन, तो मैं तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है। और उस समय जब बाई इलेक्शन था तो मैंने एक बात मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है उड़ीसा की जनता, जो उनका पुराना समाजवादी आंदोलन रहा है जिसमें नेताजी और यहाँ के बहुत बड़े नेता विजू पट्टनायक जी और तमाम समाजवादी विचार के लोग साथ आकर के एक बड़ी ताकत बने थे। हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को हम लोग आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ उड़ीसा हम लोग आते रहेंगे। बीजेपी से जो लड़ने वाले दल हैं, बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तब दिल्ली से हटेगी। सर बीजेपी की सरकार यहाँ नया आया, अभी जैसे कि एक घटना बालेश्वर में हुआ जहाँ पे एक मुस्लिम युवक को मॉब लिंचिंग का आरोप लग रहा है, कल ही क्या घटना है? बीजेपी का जो एजेंडा है वो कम्युनल एजेंडा है और बीजेपी जब जब कमजोर होती है और जब बीजेपी को लगता है कि विकास के माध्यम से या जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जनता को सपने दिखाए थे, अगर वो सपने पूरे होते नहीं दिखाई देते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। कहीं भी देखेंगे आप तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती है, हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। बीजेपी इलेक्शन में इस बार उनका सरकार बनेगा, जो ठाकरे का सालों से राज था वो हटेगा और महाराष्ट्र में बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाएं? तो ये नए तरह की चीज है, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहाँ कमी होगी? जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज यूज करती है। समाजवादी पार्टी को प्लानिंग कर रहा है 8 साल से उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिला है, कम्युनल वजह से, मुस्लिम वजह से। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं AR रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं AR रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। नहीं, मैं तो अपने यहाँ जानता हूँ, यूपी में जानता हूँ, जो लोग जीत नहीं सकते चुनाव,
वो बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्म ना देखी हो। हमारे यहाँ कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्म ही देखी। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी की फिल्म रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उनके ही दो बहुत सहयोगी साथी, जब उन्हें लगता है कि वो जनता में लोकप्रिय नहीं बचे हैं, तो बंबई के जो कम्युनल लाइन पर कम्युनल डिवाइड के लिए बड़े बड़े एक्टरों का नाम लेते हैं, जिससे कि उनका नाम भी अखबारों में छप जाए। इसलिए अगर आप नाम छापना बंद कर दोगे तो वो कम्युनल होना बंद हो जाएंगे। अखिलेश जी, उड़ीसा में पॉलिटिकल वैक्यूम है, समाजवादी पार्टी और आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उड़ीसा के लिए? इसीलिए आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी बने। सर, बहन जी का जो स्टेटमेंट आया, क्या कहेंगे? बहन जी अकेले लड़ने नाराज चल रही है क्या? अकेली लड़ने बोल रही है, बोले हैं कि जितना ब्राह्मण नेता है वो योगी गवर्नमेंट से खुश नहीं है। क्या नहीं, वो तो अच्छा कहा उन्होंने, वो ठीक कहा, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण नेता सब नाराज हैं। उन्होंने एक दावत की थी बाटी चोखा की बैठ करके। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो नेता कब खड़े होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे वहाँ 3 प्रतिमाएं लगी हैं और प्रतिमाएं कभी हिलती नहीं हैं, न बोलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी के लोग भी, जो लोग आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, कहीं वो प्रतिमा से या प्रतिमा जैसे न बन गए हों। अखिलेश जी, आप सिकंद जना आपका दोस्त है और उनको लेकर कोई नया पार्टी का कोई प्लानिंग उड़ीसा में एक नया पार्टी? देखिए, श्रीकांत जिन्ना जी बहुत बड़े नेता रहे हैं और अनुभव है उनके पास। पिछली दफे जब हम और आप लोग बैठे थे, उन्हीं के घर पर आपने मुलाकात की थी। हमारी इसी तरह कोशिश रहेगी कि हम लोग मिलकर के कोई रास्ता निकालें, जिससे अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकले जहां पर बहुत सारे लोगों की जो न्याय नहीं मिल पा रहा, जिनको हक नहीं मिल पा रहा। संविधान हमें कहता है कि हमें इनको हक देना है, लेकिन हक नहीं मिल पा रहा है। उस दिशा में हम लोग मिलकर के जरूर बात करेंगे। अभी तो पार्टी बनाना है और फिर अलायंस करना है। वेस्ट बंगाल का आप पड़ोसी स्टेट हैं, सब जानकारी आपको होगी। और ये जानकारी बीजेपी को भी है कि बीजेपी वहां हार रही है, ममता जी जीत रही हैं। आप बताइए नाराज कौन होता है? जो हारता है। आप बताइए ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने का है क्या? ये नया जमाना, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी बहुत फोकस्ड है। वो डेटा चुराने गए थे। डेटा क्यों चाहिए आपको? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों डेटा चाहिए? और हम तो वो लोग हैं जो डेटा पे चिल्ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि बेईमानी रोको यूपी में, लेकिन डेटा कैसा आ रहा है यूपी में? आप सोचिए क्या एसआईआर आपके यहाँ हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन एसआईआर जो हमारे यहाँ हुई और जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, उसमें दिल्ली के डेटा में और यूपी के डेटा में, एक राज्य निर्वाचन आयोग के डेटा में और भारत सरकार का जो एसआईआर हो रहा उसके डेटा में लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस है। और तब जब बीएलओ एक है, तो सोचिए कितनी बड़ी डेटा की हेराफेरी कर रहे हैं। वहां ईडी नहीं भेज रहे, वहां भी भेजे ईडी। राज्य चुनाव आयोग के वहां पर भेजे ईडी, और ईडी को किसने नहीं देखा? पूरे महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ ईडी थी, सीबीआई थी, इनकम टैक्स था। कोई नेता हमें बता दो महाराष्ट्र का जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं थी। एक नेता का नाम हमें बता दो। तो बीजेपी का वो सहयोगी दल है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। जैसे हमारे प्रकोष्ठ होते हैं, यूथ है, महिला विंग है, इसी तरह बीजेपी के वो विंग हैं। और बीजेपी उनसे समय समय पे काम लेती है। चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन हो तो यूपी में काम लेंगे, लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाले कोडिन मत लेना, बीजेपी वाली कोडिन मत लेना। वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई, सोचिए आप। तो वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है? वहां इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्राइमरी उसमें इंक्वायरी में दिख रहा है। ये ईडी सीबीआई वहां जाती है जहां बीजेपी को किसी को परेशान करना हो। दिल्ली के मुकाबले एक्यूआई उड़ीसा में भी बढ़ गया, दिल्ली से ज्यादा बढ़ गया, इसी माहौल ये हो रहा है, इसलिए आए? नहीं, यहाँ पेड़ तो ज्यादा है, लेकिन एक्यूआई क्यों बदल रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऑटोमोबाइल की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। दिल्ली के एक्यूआई तभी ठीक हुआ जब बीजेपी हटेगी। बीजेपी यहाँ पे ट्राइबल सीएम को देके सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंट किए है। इंडियन इकोनॉमी को प्रेज किया है, ये ग्रोथ इंजन है, रिमार्केबल है। देखिए, आईएमएफ ने पहले क्या कहा था, इससे पहले भी कुछ कहा था,
और फिर जब हमारे कितना उधार है, सोचिए उधार कितना है, प्रति व्यक्ति आय नहीं बता पा रहे। आपके मुझे उड़ीसा का डेटा अगर सही हो तो जिन लोगों को राशन मिल रहा है, अगर आईएमएफ इतनी तारीफ बीजेपी की कर रही है तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि जो व्यक्ति राशन पा रहे हैं उनका प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटल इनकम क्या है उनकी, वो कभी नहीं बताएंगे। सोशल जस्टिस को लेकर उड़ीसा के बारे हम सोशल जस्टिस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिससे न्याय मिले, हक मिले, सम्मान मिले सबको। आदिवासी मुख्यमंत्री है, बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री। इलेक्शन में ये बोलेंगे कि बीजेपी से सीखना है, प्रोफेशनली चुनाव लड़ना है। अगर आप पुराने ढर्रे से चुनाव लड़ोगे तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी से अच्छा चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, जहां से बीजेपी लाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।